जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो वीडियो है उसके वो एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि ज्योतिष में हम कुछ ईयर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं तो हमसे ये उनसे ये पूछ सकते हैं कि 28th ईयर में ये हुआ था, 16 ईयर में ऐसा कुछ इवेंट हुआ था। इवेंट हमें देखना है, भाव कौन सा एक्टिवेशन में है, ग्रह वहां कौन सा बैठा है, कितना, वही सेम नियम नियम कभी भी चेंज नहीं हो जाते। ग्रहों को कितना एफ्लिक्शन है या भाव को कितना एफ्लिक्शन है, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। बस ईयर मैं आपको आज बताऊंगी कि ईयर कैसे निकाला जाता है। ये श्री सी एस पटेल सर की भी बुक में है, जो नवमांशा के ऊपर उनकी बुक है नवमांशन एस्ट्रोलॉजी, उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है। और काफी लोगों ने सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर इसको देखा भी होगा कि उन्होंने वहां पर काफी बार सिखा रखा है, वहां काफी टीचर्स ने। तो ये मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। हम सभी को पता है कि नक्षत्र कितने होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। और नक्षत्र के जो चरण होते हैं, जिससे नाम अक्षर निकलते हैं, जो या पदा जिनको बोला जाता है, हर नक्षत्र के 4 पदा है, 1 2 3 4 4 है। तो वैसे ही उनसे ही हमारा नवमांश का निर्माण होता है। D9 चार्ट जो हमारा बनता है उसका निर्माण हमारा उसी से होता है। अगर कोई भी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में अगर कोई भी ग्रह है और केतु के पदा 4 के अंदर है तो वो वहां पर कैंसर नवमांश के अंदर जाएगा। अगर किसी का भी जुपिटर के में है या कुछ, हम उससे नवमांश का निर्माण करते हैं। तो मैं अपनी पीपीटी, जो मैंने इस वीडियो के लिए पीपीटी बनाई है, उसको मैं शेयर करती हूँ कि मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ। बोलने पे समझाऊंगी शायद समझ ना आए, और अब पीपीटी देख के थोड़ा आप जल्दी समझ सकते हैं उस चीज को। तो यहाँ पर देखिए 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र के हर एक नक्षत्र के 4 पदा होते हैं। तो 27 मल्टीप्लाई विद 4, 108। तो 108 हमारा, यहाँ मैंने प्लस का निशान गलती से लगा दिया, इक्वल टू 108। और 108 नवमांशा, नवमांश जो हमारे एक टोटल 108 नवमांश होते हैं हमारे। 320 जो हमारा नक्षत्र पदा का एक डिग्री है, वो 320 ही हमारा नवमांश का एक घर का वैल्यू कह सकते हैं, डिग्री कह सकते हैं आप, कुछ भी जो आपको सही लगे। तो सी एस पटेल सर की बुक के अंदर ये आपको देखेगा सर्कुलर चार्ट, इसको बोला जाता है सर्कुलर चार्ट। कैसे देखा जाता है, जो देखिए बुक के अंदर यहाँ पर आपको पेज नंबर 5 पर मिलेगा सर्कुलर चार्ट। सेम वही सर्कुलर चार्ट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने 12 राशियां, उनका नक्षत्र और नक्षत्र के आगे 4 पदा को यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है कि किस नवमांश में कौन सा ग्रह गया। इसका एक्चुअल मीनिंग यही है कि अगर कोई ग्रह किसी राशि में है, राशि आगे नक्षत्र में डिवाइडेड है, 30 डिग्री की एक राशि है, और 9 नक्षत्र पदा के अंदर वो डिवाइडेड है, 2.25 नक्षत्र एक राशि के अंदर आते हैं। तो वो जिस राशि के जिस पदा के अंदर, जैसे मैं आपको कुंडली यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं सूर्य शतभिषा 4 के अंदर है। तो सूर्य पहले तो एक्वेरियस, शतभिषा एक्वेरियस के अंदर, तो सूर्य पहले तो कुंभ राशि के अंदर है, फिर वो शतभिषा राशि नक्षत्र के अंदर है, फिर भिषा के भी 4, 1 2 3 4 चौथे पदा, चौथे चरण के अंदर वो है। ये सारे यहाँ पर पदा लिखे होते हैं। ये और ये उसी से नवमांश का निर्माण होता है चौथे पदा में। तो पाइसिस नवमांश के अंदर, मीन नवमांश के अंदर वो ग्रह है। तो ये सर्कुलर चार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया सबका। अब इसको जब 168 नवमांश बोला गया है, तो हमारे जीवन के 108 ईयर भी तो हो सकते हैं जो अश्विनी से शुरू होते हैं। तो इस स्क्रीन को देखिए आप, अश्विनी पदा नंबर 1 2 3 4 ईयर, हमारे जीवन के जो ईयर मैंने यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3 4 टिल वो ऐसे रेगुलर 108 तक चलेंगे। ठीक है, शुरू अश्विनी से होंगे। अश्विनी फर्स्ट पदा, अगर किसी का भी अश्विनी में ग्रह है तो उसके मतलब मान लीजिए अश्विनी 4 में किसी का कोई ग्रह है, तो चौथे वर्ष में कोई इवेंट उस हाउस से संबंधित हुआ होगा। किसी का कृत्तिका 3 में है तो 11वें वर्ष में वो इवेंट हुआ होगा। किसी का पुनर्वसु 1 में है तो 25वें वर्ष में वो इवेंट हुआ होगा। किसी का पुष्य 4 में है तो 32वें 32 ईयर में कोई इवेंट हुआ होगा। सेम यहाँ हम आगे ग्रह देखते हैं। आश्लेषा के अंदर है, किसी का मघा 3 में है। जिस भी हाउस में वो आपके पढ़ रहा है, कोई भी लगन हो, तो हाउस तो मघा 5 नंबर साइन किसी तो हाउस में आएगी। उस हाउस से संबंधित इवेंट आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमको देखना है। स्वाति के अंदर तो मैंने यहाँ 64 ईयर तक बनाए हैं, आप इसको आगे भी देख सकते हैं। आपको किस तरह, मैंने हमेशा बोला है हर एक इंसान का अपना तरीका होता है उसको कितना देखना है। 64 ईयर, अब किसी के लास्ट के ग्रहों में है, जैसे रेवती में है, पूर्वा भाद्रपदा में है, उत्तरा भाद्रपदा में, तो उनकी एज तो 96 से लेकर 108 तक है। तो वो ईयर तो मैंने लिखे नहीं। उसके बाद मैंने 70 ईयर तक इसको लिखा है कि जनरली हम 70 ईयर तक कुंडलियां लोगों को दिखाते हैं। और
60 ईयर तक कुंडलियां दिखाते हैं और हम फिर इवेंट पूछते हैं। तो मैंने वो यहाँ पर, अगर आपके कई बार क्या होता है कईयों के इन नक्षत्र, जो नक्षत्र आपके सामने, इनमें कोई ग्रह नहीं है, आपके पास जो कुंडली आई है इसमें कोई ग्रह नहीं है इन नक्षत्रों में, तो आप समझ लीजिए ये सर्कुलर चार्ट आपके लिए यूज नहीं हो रहा है। ये सिंपल तरीका है, बहुत बेसिक सिंपल तरीका है, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पहला, ये आप अपने लगन नक्षत्र से भी यूज कर सकते हैं कि आपका लगन, और उससे 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं टिल 108 तक, डिपेंड्स ऑन यू। पर मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको, जो CS पटेल सर का नियम दिया गया है, मैं इसको वैसे ही यूज करती हूँ जब मेरे पास कंसल्टेशन आती है। तो आपने यहाँ पर देखा, पहला ये अश्विनी से स्टार्ट होता है, और ये अब क्या होता है कि एक एज के बाद हमें याद भी हो जाता है। तो जैसे पुष्य का हम लोग देखते हैं, पुष्य 3 में है, तो मैं सीधा पूछती 31 ईयर में कुछ हुआ था क्या आपके साथ? चंद्रमा ही हो चाहे 30, चंद्रमा, कोई किसी को, आजकल लोगों को अपने नक्षत्र याद रहते हैं, तो इस ईयर में आपके साथ कुछ हुआ था क्या, सिंपल हम ऐसे पूछ लेते हैं। तो पहला एग्जाम, अब इसको यूज कैसे करना है, नेचुरल, जब तक मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट नहीं दिखाऊंगी तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हमें इसको यूज कैसा करना है। तो ये कंसल्टेशन आई थी मेरे पास कुछ साल पहले, मैं यहाँ पर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं शेयर कर सकती, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सैटर्न इन पूर्वा फाल्गुनी 2, पूर्वा फाल्गुनी की अगर हम इस हमारी स्क्रीन पर जाते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी की एज 2 की बनती है 42, और राहु पूर्वा फाल्गुनी 4 में है तो उसकी एज बनती है 44। वो मैंने वहां पर लिखा हुआ है कि इन जातक के राहु पूर्वा फाल्गुनी 4 में है और सैटर्न पूर्वा फाल्गुनी 2 में है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राहु और सैटर्न पंचम भाव के अंदर बैठे हैं। अब वो ग्रह कितना पीड़ित है उस इवेंट का, कह सकते हैं कि उनको याद रहना, या इवेंट की स्ट्रेंथ, या इवेंट बड़ा होगा छोटा होगा, पूर्णतः इस बात पे डिपेंड है कि ग्रह की स्थिति कैसी है या उस भाव की स्थिति कैसी है। पंचम भाव संतान का होता है, और यहाँ पर आप देखें सैटर्न के साथ राहु बैठे हैं, और राहु को मार्स और सन वहां से देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन पंचम भाव को आता है। तो जब मेरे पास चार्ट आया था तो मैंने पूछा था, उस टाइम उनका 45 रनिंग था। यहाँ पर रनिंग और आप दोनों ले सकते हैं BCP के हिसाब से, जैसे किसी का 43 कंप्लीट हुआ है तो 44 रनिंग है, या ऐसे भी एक सिंपल भाषा में हम बोलते हैं कि मेरा तो 44वां चल रहा है, मतलब 44 कंप्लीट हुआ, तब भी आप इसको ले सकते हैं, दोनों ईयर आप ले सकते हैं, दोनों आप कमिंग कमिंग आपका 44 और रनिंग 44 आप दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि पिछले साल, उस टाइम 45 में मेरे पास आए थे, तो मैंने पूछा था 55 पिछले साल आपके संतान के साथ कुछ हुआ है क्या, संतान से संबंधित? तो उन्होंने बोलते मेरे संतान का एक एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी से। तो ये सिर्फ एग्जैक्टली 44 ईयर में हुआ था उनके, जब मैंने उनसे पूछा था। तो 44 ईयर में इवेंट होना हमें दर्शाता है। सेम आप एक और चार्ट में आपको दिखाती हूँ, ये मैंने सारे इसलिए एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि आप लोग पूछ सके। तो बहुत सिंपल, अब देखेंगे वहां एफ्लिक्शन ज्यादा था, उस पंचम भाव में एफ्लिक्शन ज्यादा था, तो इवेंट बड़ा था, बच्चे का एक बहुत तेज गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, तो वो इवेंट बड़ा था। यहाँ इवेंट कैसे बड़े, कई बार याद भी नहीं रहते लोगों को, वो लोग मना कर देंगे, लेकिन होते जरूर है, ये आप कंफर्म करिएगा। मेरी कंसल्टेशन में लोग, मैं पूछती हूँ इस साल आपके साथ ये हुआ है इस हाउस से संबंधित, नहीं मैडम ऐसा तो कुछ नहीं याद आ रहा, थोड़ी देर बाद बात करते करते खुद ही बोलते हैं कि मैडम ना ये हुआ था। तो डरिए मत, ये जो नियम है, सर्कुलर चार्ट का जो नियम है वो एकदम सही है, एकदम सही लगता है। इवेंट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ग्रहों की स्ट्रेंथ पे। मेरा हमेशा एक ही एग्जांपल होता है कि आपको थप्पड़ कितना तेज पड़ रहा है, ये थप्पड़ कितना धीरे पड़ रहा है, ये मारने वाले की स्ट्रेंथ पे डिपेंड है। तो इवेंट बड़ा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ग्रह की स्थिति पर है। ग्रह पूर्णतः शुभ है तो अच्छा होगा, ग्रह एफ्लिक्शन में है, जैसे लास्ट चार्ट मैंने आपको दिखाया 5th हाउस बहुत एफ्लिक्शन में है, तो ग्रह दुख दर्द वाला, सैड वाला, सडन इवेंट वाला हो सकता है। अब बहुत सिंपल सा यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, मून इन पुनर्वसु 1 25th ईयर, जुपिटर इन पुष्य 4 32 ईयर, पूर्व फाल्गुनी के अंदर, सॉरी मैं आगे लिखना भूल गई, सैटर्न इनका पूर्व फाल्गुनी के अंदर है 42 ईयर के अंदर, और राहु उत्तरा फाल्गुनी 46 जो रनिंग है। तो 25th ईयर में मून को, तो लगन की जब भी, मैंने हमेशा बोला लगन BCP से एक्टिवेशन हो, लगन गोचर से एक्टिवेशन हो, लगन दशा, आपके जीवन का चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उत्थान है या डाउनफॉल है, डिपेंड्स ऑन लग्नेश की दशा कैसी है, लग्नेश कैसा बैठा है, तो उस पे डिपेंड करता है। तो मैंने इनसे पूछा 23, मतलब 2003 में पड़ता है ये उनका 25th ईयर, मैंने कहा कुछ किया था, कहते हाँ मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी जो बहुत अच्छी लेवल की थी और मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे थे, मेरी ग्रोथ थी उसमें। सेकंड हाउस का स्वामी बनता है मून, उस पे किसी भी ग्रह की सीधी दृष्टि
नहीं है, तो कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है कि दुख दे, बस ठीक है जॉब आपका चेंज हुआ था। उसका जुपिटर ने 32 ईयर, 32 ईयर के बारे में जब हम सोचते हैं कि 32 ईयर उनका, तो 32 ईयर के बारे में जब मैंने पूछा तो हाँ, जुपिटर उच्च के हैं, सेकंड हाउस से संबंध बना रहे, केतु से दृष्ट हैं, वो जुपिटर जो केतु से दृष्ट है। तो हाँ, थोड़ा सा एक इवेंट था उनके साथ, हम नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते, कुछ चीजें मेरे क्लाइंट के चार्ट होते हैं, तो वो इवेंट थोड़ा दिक्कत का था। केतु डिटैचमेंट का कारक है, दिक्कत का कारक है। उसके बाद सैटर्न पूर्व फाल्गुनी 2 में, तो 42 ईयर बनता है। और 42 ईयर में सैटर्न जब 2020 में कोविड आ गया था, तो वो बोले कि ये मेरा अष्टमेश बनता है सैटर्न, नवमेश बनता है, तो मैं जॉब वगैरह, अष्टमेश सडन जॉब वगैरह छोड़ चुकी थी और मैं ऑकल्ट की तरफ बढ़ चुकी थी। हाँ, आइसोलेशन में थी, दिक्कत के साथ थी, पर मैं ऑकल्ट ज्यादा पढ़ने लग गई थी, ज्योतिष ज्यादा पढ़ने लग गई थी। उसके बाद राहु आपका आता है उत्तरा फाल्गुनी 46 ईयर, 44th हाउस से संबंधित। तो इनकी मदर कोई हेल्थ को इश्यू आया था उस वक्त, और इनका घर चेंज, 2 बार इनको घर चेंज करना पड़ा। तो ये बहुत छोटे छोटे इवेंट होते हैं, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ पाते हैं, देखो पूर्णतः इस बात पे डिपेंड है कि आप ज्योतिष को कितना सरल तरीके से, कितना ईमानदारी से, और कितना सिंपल, बहुत कम टूल्स यूज करके कितना सिंपल तरीके से। अगर मैं इन प्रिडिक्शंस में अगर ये बोलती पहली कुंडली के लिए, अरे आपका अष्टमेश है, अष्टमेश तो मतलब दिक्कत, तो हाँ आइसोलेशन दिया, दिक्कत दिया, लेकिन ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग में आपको इंटरेस्ट भी तो दिया ना उसी सैटर्न ने। एवरी टाइम हम ये नहीं बोल सकते कि ये योग कारक है, ये मारक है, ये उच्च है, ये नीच है, जिन्होंने इवेंट देना है वो देंगे। ऐसे तो जुपिटर उनका उच्च का था, सेकंड हाउस के अंदर, मार्क भाव के अंदर, लेकिन केतु से दृष्ट था, तो ये थोड़ा सा इवेंट हैप्पी वाला नहीं था, सैड इवेंट था उनके साथ। तो ये सारी चीजें, एक मेरे क्लाइंट हैं, उनके शुक्र पुनर्वसु पुष्य वन में है, तो पुष्य वन की एज क्या बनती है, 29th ईयर। 29th ईयर में जो वीनस है 7th हाउस में है, पंचम भाव का स्वामी होकर वीनस 7th हाउस में है, दृष्ट है काफी, लेकिन 7th हाउस किसका, दूसरी संतान का। तो 29th ईयर में उनकी दूसरी संतान हुई थी उनकी। तो पुष्य वन की जो एज बनती है हमारी 28-29, जो हमारी पुष्य 29 बनती है पुष्य की, 28 पे हमारा पुनर्वसु खत्म हो जाता है। फिर ऐसे हम किसी से भी ये इवेंट पूछ सकते हैं। अभी कल परसों की कंसल्टेशन थी उनका भी पुष्य 2 में या 1 में उनका, पुनर्वसु 4 में उनका राहु था 4th हाउस के अंदर। तो मैंने पूछा उनसे कि 28 या 29 में घर से संबंधित आपने कोई इवेंट किया था, कुछ इवेंट हुआ था? तो बोले कि 28th ईयर में मेरे फादर ने घर, पुरानी जमीन बेची थी। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, वृत्त राशि धोरा शास्त्र के हिसाब से, जब जुपिटर वृत्त बड़ा ग्रह है, या राहु बड़ा ग्रह है, जब 4th हाउस के अंदर होता है, तो आपके घर, बड़ा घर आपको मिलता है। जुपिटर के लिए तो बोला गया है बड़ा ग्रह जिसके बाहर 2 हाथी रख हो, हाथी आज के टाइम में वो व्हीकल हो जाते हैं, तो बड़ा ग्रह, सॉरी घर। तो उनके फादर ने 28th ईयर में, जो मैंने उनको ईयर दिया था, उस ईयर में पुरानी जमीन बेचकर बड़ी जमीन ली थी, और उस पर एक बड़ा घर, काफी फ्लैट्स लाए थे रेंट पे देने के लिए। तो राहु ने अपना काम वहां पर किया। तो वो इवेंट उस ईयर में हो सकते हैं, इस सर्कुलर चार्ट से हम देख सकते हैं। नाड़ी नवमांशा की जो बुक है श्री CS पटेल सर की, उस बुक में ये आपको नियम मिलता है। अब यहाँ पर इस बात पे डिपेंड है कि, मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी प्रिडिक्शन लगेगी नहीं लगेगी, एक तो आपकी खुद की दशा पे डिपेंड है कि आपका समय बढ़िया है तो आपकी किसी प्रिडिक्शन भी सबको लग जाएगी, और आपका समय खराब है तो वही प्रिडिक्शन नहीं लगेगी। पहली बात, आप ईमानदार हैं, आपका सत्व, आपने अपने ओरा का ध्यान रखा हुआ है, आपका सत्व अच्छा है, और आप बहुत सरल और निर्मल तरीके से ये सोचते हैं कि 2 लोगों की हेल्प कर सकता हूँ ज्योतिष के थ्रू। हेल्प आप कैसे भी कर सकते हैं, तो ज्योतिष के थ्रू अगर आप ये सोचते हैं और बहुत सिंपल तरीके से ज्योतिष करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे हमेशा, हर वक्त। आप मेरे को ये बोल सकते हैं मैम, यहाँ मैं ये भी बोल सकती हूँ मैम, इसका तो मृत्यु भाग में राहु है, ये इवेंट कैसे दे दिया? मैडम, इसका तो मार्केश से संबंध बना रहा है, त्रिशदाई से संबंध बना रहा है, ये इवेंट, ये तो बाधक है, बाधक कैसे इसको जॉब दे सकता है? ये इवेंट लोग बोलते हैं ना, बाधक कैसे ये इवेंट दे सकता है? ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। ये तो दग्ध राशि है, मतलब आप उसको प्लीज कंफ्यूज मत करिए, जितना सिंपल तरीके से जो दिख रहा है, जो ग्रह के फल याद है आपको, भावों के फल याद है, किस भाव का स्वामी होके कहाँ बैठा है, ग्रहों के, राशियों के, भावों के जो फल याद है, उससे प्रिडिक्शन करने की कोशिश करिए, और टूल्स को कम करिए, क्योंकि बढ़ाने को तो टूल्स बहुत है,
बहुत सारी किताबें हैं, तो हार्ड भी आप ही कर सकते हैं और उसको इजी भी आप ही कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।